अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है? जी बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है जी कंप्यूटर सिस्टम और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा मेन जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इसका हमारे कंप्यूटर में क्या किरदार है, किस वजह से ये अहम है इतना, वो देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम क्या चीज़ है जी? कंप्यूटर सिस्टम में 4 चीज़ें होती हैं जी: हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और साथ में क्या होगा, यूज़र। हार्डवेयर क्या है जी? हार्डवेयर बेसिक कह लें कि रिसोर्सेज होती हैं। इसमें आ जाता है मेमोरी, सीपीयू, स्टोरेज, आईओ, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आगे आता है, ठीक है जी, हार्डवेयर मतलब कि फ़िज़िकल पार्ट्स, मशीन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हार्डवेयर्स होती हैं। हम इनको देख सकेंगे लेकिन छू नहीं सकेंगे, ठीक है, और सॉरी छू भी सकेंगे। तो बेसिक काम होता है जी इनका। फिर आगे आता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर हो गया और उसके साथ क्या है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा मेन टॉपिक है जी, हमने इसको पढ़ना है आगे। तो बहरहाल ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि जी इसने कंट्रोल करना है और कोऑर्डिनेट करना है यूज़ ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। यानी इन हार्डवेयर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। यानी इसने एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए यूज़र को सर्विसेज फराहम करनी होती हैं। यूज़र ने कोई भी काम करना है तो वो किसके ज़रिए करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ मिलकर करेगा वो। तो बहरहाल मतलब कहने का ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन पॉइंट है दरमियान में। फिर आगे जी आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम का ताल्लुक़ होता है यूज़र से। यूज़र की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है हम उसे एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। इसमें जी वर्ड प्रोसेसिंग होती है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस है, ठीक है। यानी यूज़र की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो बनाया जाए वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। चौथी चीज़ आ गई यूज़र, ठीक है। इसमें आ जाते हैं जी लोग, मशीन, अदर कंप्यूटर्स, ठीक है, तो वो आ जाए जिसने इस्तेमाल करना है। ये 4 कंपोनेंट हैं जी कंप्यूटर सिस्टम के। तो अब इसमें देखिए जी, अगर हम इनका रिलेशनशिप बनाएं तो कैसे बनेगा? सबसे पहले यूज़र मतलब हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम और फिर आता है यूज़र, ठीक है। ये चारों मिलके कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। अब हमने पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। इसकी जो तारीफ़ होती है, सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जो हार्डवेयर के तमाम, ठीक है, ऑपरेशंस को कंट्रोल करे और मैनेज करे, हम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। It provide a basis for application program and act as an interface between computer user and the hardware। यानी इसने क्या करना है, इसने दरमियान में एक इंटरफेस के तौर पे काम करना है। यानी मतलब क्या हुआ कि इसने रिसोर्सेज फराहम करने हैं यूज़र को। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, इसने कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है। यानी कि असल ज़िम्मेदारी इसकी होती है, सारा काम इसने करवाना होता है, इसकी निगरानी में होता है। जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम चलेगा वो इसके साथ चलेगा, ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम के फिर आगे आते हैं जी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जिसकी बिना पर हम इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसमें जी आ गया कन्वीनियंस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम एंड मेक इट ईजी टू सॉल्व। मतलब क्या हुआ कि ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम यूज़र के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें, उनको आसानी से, ठीक है, इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, और उसको मौसर बनाता है, ठीक है, ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश करता है, ठीक है, कि हमें उसे आसानी हो जाए। फिर आगे आता है जी एफिशिएंसी, एफिशिएंट, बेहतर अंदाज में। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज़ द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है जी।
एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, मतलब ठीक है। इट इज़ पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर लार्ज शेयर, ये वहाँ पे ज़्यादा अहम है जब हम मल्टी यूज़र प्रोग्राम यानी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सॉल्व दिस गोल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर, यानी आपको आसानी के साथ ठीक है हर चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे, आपके लिए हर चीज़ आसान करे जिससे आप उसको ज़्यादा आसानी से कर सकें। एबिलिटी टू इवॉल्व, किसी भी नई चीज़ को एक्सप्लोर करना उसे कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ इफेक्टिव डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम फंक्शंस विदाउट इंटरफेयरिंग विद द सर्विस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमें इजाज़त देता है कि हम डेवलपमेंट कर सकें, टेस्टिंग कर सकें, ठीक है, और न्यू सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो इस्तेमाल कर सकें। यानी इसमें ये ख़ासियत होती है, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इंट्रोडक्शन न्यू सिस्टम फंक्शन विदाउट इंटरफेयरिंग, ठीक है जी, ये इसकी खासियत होती है। फिर आगे हम पढ़ते हैं जी इसके रोल्स, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, क्या किरदार है हमारे कंप्यूटर में। तो 3 चीज़ें वो यहाँ पे बताएगा, एक होती है गवर्नमेंट, दूसरा रिसोर्स एलोकेटर, तीसरा कंट्रोल प्रोग्राम। अब सबसे पहले जी रोल से क्या मुराद है? रोल से मुराद कि आपने देखना है कि हमने इन रिसोर्स को इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरह यूज़र उनको यूज़ करेगा, वो तरीक़ाकार वज़ा करना इसकी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। उसमें जी सबसे पहले आता है गवर्नमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज गवर्नमेंट, ये क्या करता है? एज ए गवर्नमेंट काम करता है, ठीक है। बेसिक रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर प्रोवाइड बाय इट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द मीन्स एंड द एनवायरनमेंट फॉर प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करना है जिसके ज़रिए हम, ठीक है, इसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, इसको ज़्यादा प्रॉपरली यूज़ कर सकें, ठीक है।